हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो भाई? मस्त हो? बिंदास हो? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। लेकिन मैं जानता हूं कि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हमारे दिमाग में स्ट्रेस जो है वो पहले से बढ़ जाता है ना। आपके लिए बहुत दिन हो गए थे एक प्रॉपर वीडियो लेकर आए, तो यार आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं इसकी हेल्प से आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं कि भाई हम कैसे एनालाइज करें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितने मॉक टेस्ट हमें देने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस समय सही माइंडसेट कैसे बनाएं, मोटिवेटेड कैसे रहें, उसके अलावा अपना गोल क्या सेट करें, कितने मार्क्स मेरे अभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि कैसे इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का बेस्ट मटेरियल क्या है, प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए सीधा काम की बात करते हैं। ठीक है, सीधा शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है कि भाई सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज वेयर यू स्टैंड। यू हैव टू एनालाइज। अगर आप ये एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे जाना कहाँ है। अगर मंजिल नहीं पता होगी या मंजिल के बारे में पता नहीं होगा तो यार जर्नी कैसे अच्छे से जी पाओगे। तो आप सभी को सबसे पहले एनालाइज करना है कि वेयर डू यू स्टैंड। अब वेयर डू यू स्टैंड में आप सभी को अपने मॉक टेस्ट का एवरेज स्कोर देखना है। देखिए 165 से लेके 213 तक 99 परसेंटाइल आती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। तो आपके जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स हैं उनका आप एवरेज ले सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार अभी आपके कितना परसेंटाइल बन सकता है। राइट, अब वो अंदाजा लगना बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्वॉट एनालिसिस भी करना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आपके मॉडरेट हैं, कौन से आपके कमज़ोर हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस के लिए एक टूल हमने बना रखा है, ये मैंने अपलोड किया हुआ है रैंकर्स क्लब में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली ज्वाइन करो, वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ये स्वॉट एनालिसिस टूल। इसकी हेल्प से आप पहचान पाओगे कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से मॉडरेट है, कौन से वीक है। अब बहुत स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि सर स्ट्रॉन्ग कौन से लिखूं, मैं मॉडरेट कौन से टिक करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वो माने जाएंगे जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बिना सॉल्यूशंस देखे ज्यादातर कर पाते हो। जिन चैप्टर्स के ज्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खासतौर पे आप बिना सॉल्यूशन देखे कर पाते हो उनको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट। जब स्वॉट एनालिसिस का टूल आप यूज करें तो खुद से ऑनेस्ट रहिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उससे आप क्या कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि भाई मुझे अभी करना क्या है। यानी स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स हैं ऑब्वियसली उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन जो मॉडरेट हैं और जो वीक हैं उनको हम किस कैटेगरी में लाना चाहते हैं, हम उनको लाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मार्क्स हमारे आते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर से ही आते हैं। मॉडरेट से सिली मिस्टेक्स होती हैं और वीक से नेग्लिजिबल तुक्काबाजी से आंसर मार्क्स आ जाए तो आ जाए। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में बनाना पड़ेगा। कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सारा सिलेबस करने के चक्कर में सारा सिलेबस या तो मॉडरेट या वीक रहता है जिस कारण स्कोर उनका आता नहीं कि सर पढ़ा तो बहुत था मार्क्स नहीं आया। अरे भाई ठुल्लू, सारा का सारा सिलेबस करने के चक्कर में मत रहे। अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का केस है, आइडेंटिफाई कि कितने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लेकर आ सकते हो। तो सेल्फ एनालिसिस करना है आपको। याद रखिए सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता, आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों। अब जब आपने एनालाइज कर लिया, अब हमें गोल बनाना है। तो यार जो भी आपका एक मीडियन स्कोर आ रहा है, जो भी आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, इट मे बी 150, 200, 180, 60, वट एवर, इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। तो यार जिस बच्चे का भी 50-60 स्कोर है या 80 स्कोर है, आप सभी अभी के लिए गोल बना सकते हो कि 50 से 60 मार्क्स इंक्रीज करना है अपने को। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभी भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन अगेन इंटेंस फोकस चाहिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इनमें एक एक बात को अगर आप अप्लाई करते हो, जी जान लगा देते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कर सकते हो। आप इतना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, अगर 50 से 60 मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो लगभग हमें 12 से 15 और क्वेश्चन सही करने हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। अब ये बताइए, ये 12 से 15 क्वेश्चन अगर मुझे और सही करने हैं तो ऑन एन एवरेज जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है ना। यानी हमें 15 करीब चैप्टर्स और उठाने हैं, क्योंकि देखो अगर 15 भी नहीं, इनफैक्ट बोलूंगा 20 चैप्टर्स और उठाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 20 चैप्टर्स और उठाता हूं, 6 केमिस्ट्री से, 6 फिजिक्स से या 6 मैथ से, या डिपेंडिंग हमारी स्ट्रेंथ,
भाई जहाँ पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो इस समय हमें, हमारे पास समय कम है तो हमें ईगो से नहीं लड़ना। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स वीक है या फिजिक्स वीक है, जो वीक है तो उसमें हमें वो चैप्टर्स चुनने हैं जो हमें सबसे आसान लगते हैं, ठीक है। हमें टोटल 20 चैप्टर चाहिए, ताकि 20 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे अगर, तो उसमें से लगभग 15-16 सही हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। यानी 20 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, अभी पता नहीं है कि कितना समय बचा हुआ है, पर अपना गोल क्या हो गया कि 15 से 20 चैप्टर्स हमें एक्स्ट्रा सही करने हैं। अब मैं मानता हूं एक्स्ट्रा सही क्या करने हैं, उनको स्ट्रॉन्ग लेके जाना है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो 12th क्लास वालों का तो सिलेबस कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया होगा, ठीक है, अब तक तो हो ही गया होगा। जो ड्रॉपर्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीशन में दिक्कत होगी, लेकिन यार आपने पहले भी तो सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फुल सिलेबस के हिसाब से प्लान करो। ये नहीं कि मेरा ये नहीं हुआ सिलेबस, ये नहीं कवर हुआ, भाई जो नहीं हो रखा है वो भी आपने पहले तो किया हुआ है ना। अब जेई वाले ये थोड़ी पूछेंगे आप ड्रॉपर थे, फ्रेशर थे, क्या थे, आप अपने हिसाब से, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए प्लान प्रॉपरली। तो आपको अब आई थिंक लॉजिकल लग रहा होगा कि अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं अपने पास, 30 दिन है, 90 दिन है, कितने दिन हमारे पास है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये प्लान हम कर सकते हैं, है ना। अब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा सर हमें तो स्कूल भी जाना होता है, प्री बोर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, कैसे मैनेज होगा ये सब। तो आपको भी बताऊंगा, डोंट वरी, सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं, नाउ हाउ टू इंक्रीज द स्कोर। अब ये गोल हमने सेट कर लिया, तो स्कोर को इंक्रीज हमें कैसे करना है। तो यार देखो स्कोर को इंक्रीज करने के लिए तीनों टाइप के चैप्टर्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। स्ट्रॉन्ग में अलग रहता है, मॉडरेट में अलग रहता है, वीक में अलग रहता है। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग की बात करता हूं। देखो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, उनमें एक तो आपको रिवीजन करना है जो आप क्लास नोट्स या शॉर्ट नोट्स से कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थ्योरी देखने से काम नहीं चलता, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ऐसे चैप्टर्स की लगातार आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट से भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप लगातार एक हैबिट में रहोगे, स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। अगली बात, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी इंक्रीज करनी है। हो सकता है एक सवाल आप कर लेते हो, लेकिन उसको करने में मान लो आपको समय लगता है 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट की बजाय अगर उस सवाल को ही आप 5 मिनट में कर सकते हो तो आपको 5 मिनट का एडवांटेज मिलेगा। अगर ये एडवांटेज हर क्वेश्चन में आपको 2-2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 60 सेकंड का मिल जाएगा, तो इस केस में पूरे पेपर में आपको कम से कम 20-25 मिनट का एडवांटेज मिलेगा। 20-25 मिनट का एडवांटेज का मतलब आपका स्कोर नेचुरली 20-25 मार्क्स तो बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, हैक्स जो है वो आपको देखने होंगे, जिसकी हेल्प से सवाल आप स्पीड से एंड एक्यूरेसी से कर पाओ, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी जल्दी जल्दी रिवाइज करनी है। अब बात करते हैं मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स में। देखो पहली चीज बता देता हूं, मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स में उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले उठाइए जिनका वेटेज मैक्सिमम है, यानी जिनसे क्वेश्चन आना लगभग तय है, और दूसरा आपको वो थोड़े कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड आसान भी लगते हैं। चाहे अभी वो वीक है पर आपको लगता है कि यार ये मैं कर लूंगा। तो जो सबसे छोटे चैप्टर हैं और जिनसे क्वेश्चन आने के चांस भी हाई रहते हैं, मतलब काफ़ी हाई रहते हैं, उनको आपको खट से निपटाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि केमिस्ट्री में अपना एस ब्लॉक चैप्टर है और हाइड्रोजन चैप्टर है, छोटे से चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी से भी लाइन टू लाइन इन चैप्टर्स को कर जाते हो ना, एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट फिक्स है। ऑलमोस्ट हर बार एस ब्लॉक हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कभी एक आता है, कभी नहीं आता, पर स्टिल वो एक छोटा चैप्टर है। अगर उससे क्वेश्चन आता है आप खट से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके के देयर आर मेनी हैक्स। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी कई ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये कई चैप्टर्स होते हैं जो बहुत लेंदी नहीं होते, लेकिन उनसे क्वेश्चन खट से हो जाता है। तो जहां पे आरओआई मैक्सिमम है, रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है, आपको उन चैप्टर पे फोकस करना होगा। अगेन याद दिलाऊंगा, स्वोट एनालिसिस टूल का यूज करें, प्रिंट आउट निकालना, और सब्जेक्ट वाइज आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और क्या प्रायोरिटाइजेशन करना है। ये प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही उथल पुथल रहेगी, परेशान रहेगी। अब उसके बाद आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, मॉडरेट अगर चैप्टर है, तो अगर मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, यानी मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब है कि आपसे 50% पीवाई हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेटर करनी है। इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, लेकिन याद रखिए इसमें सिर्फ टाइम बाउंड से काम नहीं चलेगा। हर चीज़ में टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते होते। यहाँ पे आप जो मॉडरेट है इसके अंदर शुरू में टाइम बाउंड नहीं करोगे, आप इसमें
डेप्थ में अच्छे अच्छे सवालों को अटेम्प्ट करोगे और उनको अपने आप करने की कोशिश करोगे, सॉल्यूशंस पे जल्दी से जंप नहीं करोगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हम सॉल्यूशंस पे जल्दी से जंप करते हैं और हमारा माइंड डेवलप नहीं होता है। तो मॉडरेट में आपको यही करना होगा। मटेरियल कौन सा है प्रैक्टिस के लिए सही, वो मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद वीक चैप्टर्स, अगर वीक हैं तो यार वीक को अगर इंप्रूव करना है, यानी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि या तो चैप्टर हमने किया ही नहीं है या हमें बहुत ही ठीक से नहीं आता है। अब इसको कवर करने के दो रास्ते होते हैं, या तो फॉर एग्जांपल हम YouTube से वन शॉट देख सकते हैं। आप सभी जानते हो ATP स्टार कोटा ने ही वन शॉट जो लेक्चर्स हैं इंडिया में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे, वे आज भी वन ऑफ द बेस्ट हैं, उनसे आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन वो सिलेक्शन के लिए तो बढ़िया रहता है, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए तो उसके लिए आपका बेनिफिट तभी होगा जब आप RBC में आएंगे। RBC आप सभी जानते हैं इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स है फॉर JEE मेन, रैंक बूस्टिंग कोर्स। हर साल हजारों स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठाते हैं और जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ते हैं ना, उनको ये कोर्स बहुत एडवांटेज देता है। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है जो एक्चुअल में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, जो एक मैजिक पिल की तलाश में नहीं है, जो मेहनत करेगा, उस स्टूडेंट के लिए रैंक बूस्टिंग कोर्स में सारा का सारा एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो ATP स्टार ऐप या वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद वीक चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया कि वीक चैप्टर्स में वन शॉट से कर सकते हो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। अदरवाइज अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, रैंक अच्छी चाहते हो, तो आप RBC 2.0 में आ सकते हो। अब बात करते हैं रिवीजन के लिए कौन सा मटेरियल सही है, प्रैक्टिस के लिए कौन सा मटेरियल सही है। पहली बात करते हैं रिवीजन। देखो भाई, रिवीजन में थ्योरेटिकल रिवीजन पे बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम थ्योरी में लगे रहते हैं, क्वेश्चंस कम करते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन कम करोगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस आता किस चीज़ से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। तो रिवीजन हमें फास्ट करना चाहिए, फास्ट रीडिंग करनी चाहिए पहली चीज़ तो। ये नहीं बस पेज लेके कॉपी लेके बैठे हैं और सो गए वैसे ही बेवड़ों की तरह, तो ये बेवड़ापंती ठुल्लूपंती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन करने के लिए आप सभी क्लास नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइटर। लेकिन क्लास नोट्स कई बार आप जानते हो बल्कि हो जाते हैं ना बहुत, तो आप सभी अपने शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हाईलाइटर का उपयोग करें, और ताकि क्लास नोट्स से भी काम चल सकता है ना। अब उसके बाद मेनली फोकस करना है रिवीजन में प्रैक्टिस में जहां फंसो वहां पे नोट्स को रेफर करो। तो दैट्स अ वेरी गुड वे टू रिवाइज फ्रॉम द क्वेश्चन टू द थ्योरी रेदर देन थ्योरी टू द क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? ठीक है, तो फास्ट रीडिंग किया, क्वेश्चन स्टार्ट किए, जहां पे फंसे नोट्स को रेफर किया, आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। इस समय अभी भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो गोल्डन मटेरियल है। उसके अलावा हम DPP CPPs जो है ATP स्टार कोटा का जो पेड मटेरियल है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते रहते हैं। वही रैंकर्स क्लब में आपको मिलता रहेगा, है ना। तो रैंकर्स क्लब को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ये अवेलेबल है, सारा का सारा आता रहेगा मटेरियल। बाकी PYQ तो आपको करना ही है, और आपकी जो भी कोचिंग है अगर उसका मटेरियल भी अच्छा है तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेकिन अगेन एक बात बोलना चाहूँगा, सारे सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर कर रहे हो देन यू कैन डू इट। लेकिन अगर अभी आपका स्कोर ये मान लीजिए अगर 200 से लेस है, ठीक है, यानी अगर आपका 160-70 भी है, तो भी आपको एक थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, भाई यहाँ पे अब बात करते हैं हम मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर माइंडसेट टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। देखो, बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर मॉक टेस्ट कितने दें, कहाँ से दें, क्या कर सकते हैं। तो यार देखो, मॉक टेस्ट आप सभी को जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने बढ़िया। जिन स्टूडेंट्स का फुल सिलेबस हो रखा है उनको तो मॉक टेस्ट ये मान लीजिए एवरी 3-4 डेज, हर वीक में 2 टेस्ट देने चाहिए उनको फुल लेंथ, और वो भी रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, यानी घर पे जो कंप्यूटर है PC पे ही देने चाहिए, फ़ोन पे नहीं देने चाहिए। ठीक है, अगर PC नहीं है तो कहीं पे लैब में जाके आप दे सकते हो, कहीं तो आपको एक्सेस मिल ही जाएगा। भाई वो कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में उस एग्जाम को दो। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम जो है ये आपको, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको हर वीक में टेस्ट देना चाहिए। उसके अलावा रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सर कहाँ से मॉक टेस्ट दें, क्या हम फ्री में कहीं से टेस्ट दे दें, या फॉर एग्जांपल AOTS, जैसे ATP स्टार कोटा का AOTS होता है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, हाईली रेलेवेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल, क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए? तो यार मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, फ्री टेस्ट जो होते हैं वो बहुत बार ठीक से डिज़ाइन नहीं होते, रेलेवेंट नहीं होते, उनमें क्वेश्चंस जो हैं वो सोच समझ के बनाए नहीं जाते। ठीक है, तो इस कारण उनकी कोई
ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप अपना समय फ्री के चक्कर में, यानी चंद पैसे बचाने के लिए अगर आप अपना टाइम देते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो, आपका करियर है यहाँ पे दांव पे, ठीक है। तो ये रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फ्री टेस्ट, फ्री टेस्ट। देखो, फ्री टेस्ट हम भी कराते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हम भी कराते हैं, उस तरह के फ्री टेस्ट आप दे सकते हो। तो अगर आपको लिमिटेड टेस्ट देने हैं तो 2-3 AIOT ऑल इंडिया ओपन टेस्ट तो हम भी कराते हैं। पहला AIOT आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी सकते हो, है ना, वो अवेलेबल है। अगेन रैंकर्स क्लब से आप उसके डिटेल जान सकते हो, है ना, उसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मेरा वही मानना है कि अगर आप एक अफोर्डेबल पेड टेस्ट सीरीज ले लो, आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप कोई भी ज्वाइन करो, है ना, आप AOTS के अलावा कोई और भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप ज्वाइन जरूर करो, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। खास तौर पे आपको एनालिसिस बहुत प्रॉपर मिलेगा। इवन जो फुल टेस्ट है उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज PYQ को भी टेस्ट की तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो आप फायदा उठाइए, AOTS को आज ही ज्वाइन करें, अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि सर इस समय टाइम टेबल जो है वो क्या होना चाहिए। तो यार देखो, हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग है। कुछ के प्री बोर्ड्स हैं, कुछ के प्रैक्टिकल्स हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है। तो सबके लिए एक सिंगल टाइम टेबल बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। सबका टाइम टेबल अलग अलग है। लेकिन मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ जिस बेसिस पे आपको टाइम टेबल खुद के लिए फॉर्म करना है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, बहुत स्टूडेंट्स के अलग अलग कैटेगरी है। तो यार आप सभी को ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो वो प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए। मतलब बहुत ओवर एम्बिशियस, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मत करो, ये भी कर लूंगा, 1 घंटा ये करूंगा, 1 घंटा ये करूंगा, फिर वो नहीं होता ना तो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। आप थोड़ा कम एम्बिशन पालो। जैसे आपने देखा ना कि अपने को टोटल 15 से 20 चैप्टर एक्स्ट्रा करने हैं। हाँ, कुछ को सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, मैं जानता हूँ, पर ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर अपने को करने हैं इसके बेसिस पे एवरीडे एलोकेट करो कि भाई इतना टाइम 3 आवर्स मुझे या 4 आवर्स फॉर एग्जांपल हमें वीक चैप्टर्स या मॉडरेट को देने हैं, और 2-3 आवर्स फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को देने हैं। तो एवरीडे का आउटकम आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार आज या अगले 3 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहले अपनी प्लानिंग बनती है, वो प्लानिंग आप अगले यू कैन से 30 डेज की बना सकते हो कि इस 30 दिन में भाई मेरे को इस स्कोर तक पहुंचना है, इतने चैप्टर्स मेरे स्वोट एनालिसिस टूल में, इतने चैप्टर्स मेरे अब मॉडरेट से स्ट्रांग हो जाने चाहिए। वो गोल आपको बनाना है, ठीक है। उस गोल के हिसाब से एवरीडे जितनी ज़रूरत हो पढ़ने की उतना पढ़ना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। अब डाउट आता है कि सर स्कूल को कैसे मैनेज करें, प्री बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। तो बेटा देखो यार, ये जो है ये सभी के लिए है। जो भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिक्कत आती ही है इस समय पे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहना इतना ही है कि बोर्ड्स के लिए लिख लिख के देखो, उसकी तैयारी करते हुए भी जेईई की तैयारी अच्छी रहती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बार थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप वो थ्योरी करके जाओगे, एनसीईआरटी करके आओगे, तो आपको रियल एग्जाम में बेनिफिट होगा ना, राइट। तो पूर्ण रूप से टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग, क्योंकि ये सभी के साथ हो रहा है, ठीक है। एंड देन जस्ट ट्राई टू स्क्वीज द टाइम वेन एवर यू गेट। आपके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जब मौका मिले तब चौका लगाएं और तब तैयारी कर लें, ठीक है। अगली चीज़ है, मैंने वही बोला कि बुलजाई, यानी फोकस करिए कि एवरी डे जो टाइम लगाया। कई बार हम बिजी तो रहते हैं सारा दिन, लेकिन असल में हमारा ROI नहीं आता, असल में हम आगे नहीं बढ़ते। तो आगे बढ़ने का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर सिंपल एक ही है, कितने चैप्टर्स स्वोट एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आपके पहुंच रहे हैं, वो मैटर करता है सारा का सारा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, उसका यूज़ करें। मैं अगेन बता रहा हूँ, स्वोट एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है, उसको आज ही डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा, हो सके तो कलर्ड प्रिंट करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात आती है राइट माइंडसेट। देखो यार, राइट माइंडसेट बहुत बहुत ज़रूरी होता है, पैशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, लेस एनर्जी, लेजीनेस, सर मन नहीं कर रहा, और हम परेशान हो जाते हैं। तो फंडामेंटली हम परेशान पता है क्यों होते हैं? उसका फंडामेंटल रीज़न ये होता है कि हमें डर लगता है कि यार कहीं एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या मैंने अब तक उतनी अच्छी तैयारी नहीं की, या पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं, गिल्टी फीलिंग होता है। इस लूप में हम फंसे रहते हैं, और सारा दिन हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव रहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बनते, सर थ्योरी तो समझ में आती है, क्वेश्चंस ठीक से नहीं हो रहे, सर मार्क्स नहीं आ रहे। अरे बेटा, एक्सक्यूज़ देना बंद कर, एक्सक्यूज़ देना बंद कर। ये समय जो है ये फाइट मारने का है, एक्सक्यूज़ देने का नहीं है। नाउ द पॉइंट इज, ये पता आपको भी है ना कि मुझे फाइट मारनी है, मुझे काम करना है, लेकिन प्रैक्टिकली वो माइंडसेट मेंटेन कैसे करें, है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अस्त्र शस्त्र बच्चों। तो देखो, उसके लिए पहली चीज़ आपका ना, आपको एवरीडे कुछ समय,
ये मान लीजिए 20 से 30 मिनट्स इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज में लगाना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज इंटेंस का मतलब क्या है कि भाई आप जॉगिंग कर सकते हो, थोड़ा आप थोड़ा रनिंग करके आ सकते हो, स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करो, ताकि लंग्स बिल्कुल बढ़िया एक्टिवेट हो जाए आपकी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाए। सुबह सुबह कोशिश करें आप, है ना। ये करने से आपका माइंड बहुत अच्छा फील करे, मतलब माइंड बढ़िया एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी बहुत अच्छा फील करेगी, पॉजिटिव फील करेगी। अगली चीज़ देखिए, आपसे इंपॉर्टेंट आपका इन्वायरमेंट है। आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आप सभी को आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बोलता है चल भाई मूवी देखते हैं, चल भाई पॉर्न देखते हैं, चल भाई ये कर लेते हैं, चल भाई इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो लड़की के बारे में बात कर रहा है, लड़की है तो लड़कों के बारे में बात कर रही है, गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा ना, तो आप चाह के भी कुछ खास कर नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज एनवायरमेंट आपके मेंटल वाइब्रेशंस को डिसाइड करता है। अगर वो एनवायरमेंट आपने चेंज नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू चेंज योर एनवायरमेंट। जहाँ पे भी टॉक्सिसिटी आ रही है, यानी जहाँ से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, आइडेंटिफाई करिए, पेपर पे लिखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्योंकि पता है ये सारी चीज़ आपकी एनर्जी कंज्यूम करती है। पॉर्न आपका एनर्जी कंज्यूम करता है, गेमिंग आपका एनर्जी कंज्यूम करता है, सोशल मीडिया आपका एनर्जी कंज्यूम करता है। ये सारे जो सोर्सेज हैं ये आपके एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जो भी आपकी अननेसेसरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ना, उस कारण क्या होता है, फिर जो रियल गोल आपका होता है, जो आपको पढ़ाई करके क्रैक करना है जेई को, वहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो फुस हो जाता है कि अरे भाई मैं तो ठुल हो गया। राइट, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें, हो सकता है थोड़ा मेडिटेशन योगा भी करें। एंड हमेशा मैं बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को, देयर आर वेरियस मंत्रास विच कैन हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्कोर, है ना। मंत्रास हैं, बैकग्राउंड में रन करो, आपके माइंड को शांत करेंगे, ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करेंगे। वन ऑफ देम इज हरे कृष्णा महामंत्र, उसका यूज कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। बैकग्राउंड में चलाए रखो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, इट विल वर्क, इट विल वर्क। ओम चैंटिंग चला सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र चला सकते हो, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो आप चला सकते हो, राइट। डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी जब आपके स्लीप साइकिल अच्छा रहेगा। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एवरी डे हो सके 10 बजे, नहीं तो प्रैक्टिकली 10 बजे सोना कई बार डिफिकल्ट होता है, 11 बजे तक सो जाओ लास्ट। मैं बता रहा हूँ 10 से लेके 2 बजे तक का जो समय होता है हमारा, ये समय बहुत ही पीक पीरियड होता है। इस समय बहुत हाई एनर्जी अवेलेबल होती है। तो जब हम सोते हैं तो वो हाई एनर्जी कॉस्मिक, ये मान लीजिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, वहाँ से हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। तो उस समय अगर हम सोते नहीं हैं, जागते हैं, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट जो स्लॉट्स हैं उनको मिस कर देते हैं, जिससे अगले दिन आप उतना एनर्जेटिक फील करते नहीं हो। तो स्लीप साइकिल सही रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन का खास तौर पे बच्चों ध्यान रखो, क्योंकि इस समय अगर तबीयत खराब हो गई तो बहुत वाट लग सकती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट सही करो जिसके अंदर आपका फ्रेंड सर्कल से लेके बहुत चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए इफ़ यू चेंज योर एनवायरनमेंट इन अ पॉजिटिव वे, इससे अपने आप ही आपका वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे और आप बहुत हाई स्कोर कर पाओगे बच्चों। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो और कैसे करना है उसके अस्त्र शस्त्र भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। रैंकर्स क्लब को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे बहुत हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सीपीपी, डीपीपीज, बुलजाई टूल, टेस्ट को एनालाइज करने का एक टूल भी हमने उस पर अपलोड किया है, उसका यूज़ कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी अगर आप चाहते हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यार आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी ये बताएंगे मुझे, ठीक है, कि अब आपकी कोई और अगर परेशानी है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उसको मैं रिजॉल्व करूँगा और अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया आपको तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।